नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 56। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, हमारा स्टेप पोटेंशियल है ना। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि जो हम पोटेंशियल वेरिएबल वाली सीरीज करेंगे वो हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे उनका नाम रखेंगे। लेकिन मैंने फिर देखा कि जब मैं ऐसे पार्ट ए, पार्ट बी रखूंगा तो जो प्लेलिस्ट में मेरा जो नंबरिंग है वो क्या कर जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यही करूंगा कि जो पिछले लेक्चर था, लेक्चर नंबर 55 था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था किसका, पोटेंशियल वेरियर का, और ये जो लेक्चर है वो क्या हो जाएगा, लेक्चर नंबर 56 हो जाएगा, 57 ऐसे करके आएगा। ठीक है, लेक्चर ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है आज का हमारा, स्टेप पोटेंशियल है। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है ना। आज हम क्या करना है, हमको ये देखना है कि जब स्टेप पोटेंशियल में कोई एक पार्टिकल इंसिडेंट होगा तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा। देखो, पहले हम देखेंगे कि क्लासिकली वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, फिर हम देखेंगे कि वो क्वांटम मैकेनिकली कैसा बिहेवियर शो करेगा। और आप देख के हैरान हो जाओगे कि जो लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ही चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे और आपके सोचने की अप्रोच क्या कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले किसको डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल स्टेप को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल स्टेप क्या होता है, इट इज ए पोटेंशियल वेरियर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या होता है, एक इनफाइनाइट लेंथ का या फिर इनफाइनाइट विड्थ का एक पोटेंशियल वेरियर होता है, क्या, पोटेंशियल स्टेप। तो लिखेंगे, लिख के चलेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखो पोटेंशियल स्टेप या स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल इज potential barrier of infinite length, ठीक है। नाउ कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने इसको, कुछ इस तरीके से लिखा था कि v of x इज इक्वल टू, दिस इज v नॉट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, और दिखाया कैसे थे हमने इसको कुछ ऐसे दिखाया था कि ये क्या है, मेरी अज्यूम कर लो, दिस इज माई पोटेंशियल एक्सेस, और इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सेस बोल दिया। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट कौन सा है, x लेस देन 0 है। और यहाँ को क्या है, ये रीजन कौन सा है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये हमको बता रहा है कि जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जब x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v नॉट है। और यहाँ से उसकी लेंथ कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तभी हमने क्या बोला इसको, इनफाइनाइट लेंथ पोटेंशियल बोला। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है उसकी, v नॉट है। नाउ अब क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं हम, कोई एक पार्टिकल ले रहे हैं, लेट अस से पार्टिकल ऑफ मास m इंसिडेंट ऑन दिस पोटेंशियल स्टेप। इस पोटेंशियल स्टेप में क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। अब वो यहां से भी इंसिडेंट हो सकता है, यहां से भी इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा एज्यूम कर लेंगे हमारे पूरे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कि जो हमारा पार्टिकल है वो कहां से इंसिडेंट हो रहा है, लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो हम लिख के चलेंगे, लेट अस कंसीडर a particle of mass m incident on potential step या फिर स्टेप पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से इंसिडेंट हो रहा है, यानी कहां की ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है, यानी यहां को जा रहा है। ठीक है, ना कहां से क्या हो रहा है कि लेट अस कंसीडर a particle of mass m incident on a potential from left and we have to see behavior of particle and we have to see behavior of particle when it interact with potential। जब ये पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तब इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, नाउ एंड हियर वी विल अज्यूम टू केसेस। उससे पहले लिखेंगे, ओके चलो लिख लिया इतना, क्या लिखा, वी हैव टू, क्या लिखा, नाउ एंड वी हैव टू सी बिहेवियर ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट विथ पोटेंशियल। ठीक है, एंड वी सी दिस बिहेवियर एट फर्स्ट क्लासिकली देन क्वांटम मैकेनिकली। ऐसे लिखो यहां पर, वी सी दिस, या फिर वी डिस्कस लिखो, कहाँ गया मिटाने वाला, वी डिस्कस
वी डिस्कस बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एट फर्स्ट क्लासिकली, एट फर्स्ट क्लासिकली, देन क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, देन क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली क्या करेंगे देखेंगे, पहले कैसे देखेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स देखेंगे, ठीक है। एंड यहां पर ऐसे लिखो, देयर विल बी टू केसेस, यहां पर क्या होंगे, टू केसेस होंगे। वी सी बिहेवियर फॉर टू केसेस, वी सी बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल फॉर टू केसेस। नाउ अब वो केस क्या क्या होंगे, फॉर टू केसेस, ठीक है। नाउ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट कुछ ऐसा होगा, अभी जो यहां से पार्टिकल आ रहा है, कोई पार्टिकल होगा यहां पर, माना ये मास m का पार्टिकल है जो इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, क्लासिकल एज्यूम कर रहा हूं तो इधर की ओर आ रहा है यूं करके, ठीक। तो इसकी कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, लेट अस से एनर्जी कितनी है, E है। नाउ यहां पर जो केस फर्स्ट होगा वो ये होगा कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, ग्रेटर देन V नॉट है, यानी पोटेंशियल स्टेप से क्या है उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है। और केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड होगा मेरे पास व्हेन E इज लेस देन V नॉट, यानी जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो क्या है मेरे पास, लेस देन V नॉट है। और यहां पर इन दोनों केस में हेयर जो E है वो क्या है मेरे पास, एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, क्या है वो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, क्या है वो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहां पर क्या होंगे, दो केस होंगे और इस केस के लिए अलग पढ़ेंगे हम और इस केस के लिए अलग पढ़ेंगे। नाउ अब देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं, क्लासिकल डिस्कशन। कैसे डिस्कस करते हैं, क्लासिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट क्या होगा, क्लासिकल डिस्कशन, इसे मिटा दूं। सबसे पहले क्या करो, क्लासिकल डिस्कशन। देखो कैसे करेंगे क्लासिकली डिस्कशन, अगेन अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक पोटेंशियल स्टेप है। अब इसमें दो केस होंगे, एक केस ही होगा, एक केस ही होगा। कौन सा वाला ले, पहले ये वाला ले लें, सेकंड वाला पहले लेते हैं, केस सेकंड पहले ले लेते हैं, ठीक है। केस, अब केस फर्स्ट पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सा ले लो, केस फर्स्ट ले लो पहले, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है मेरे पास कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, V नॉट है, क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है, ग्रेटर देन V नॉट है ना। अब होगा क्या कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया, सबसे पहले पोटेंशियल स्टेप बना दो, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज V एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, पोटेंशियल स्टेप ऐसे डिफाइन कर रखा है हमने, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 है, ये क्या है, x लेस देन 0 है, और ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 है। इस पूरे रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x ग्रेटर देन 0 में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V नॉट है। तो ये बन गया पोटेंशियल स्टेप। ना यहाँ से एक पार्टिकल आया, ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल आएगा, पहले यहाँ था फिर यहाँ पर आएगा, और उसका एनर्जी क्या है, ध्यान से देखो, जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो ग्रेटर देन क्या है, V नॉट है। तो अगर मैं एनर्जी स्केल में पार्टिकल को लिखूंगा तो यहाँ होगा, पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, ये पार्टिकल आया इधर से आया, इधर से आया, यूं करके आ रहा है पार्टिकल, ठीक है, ये आ रहा है, किधर की ओर आ रहा है, इस पोटेंशियल की ओर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर पहुंचेगा, देखो ये नीचे है इधर, यानी यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। जब इसके साथ इंटरेक्ट होगा, क्या करेगा, इसकी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ में चलता जाएगा। क्या होगा, देखो जैसे ये पार्टिकल यहां से आ रहा है, इसकी कुछ एनर्जी क्या है, E एनर्जी का पार्टिकल है, पहले यहां था, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां, इसका मास m है, ठीक है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। जैसे यहां पर पहुंचेगा, इस पोटेंशियल के साथ क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। लेकिन पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट होगा, लेकिन क्या होगा, जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ में चलता जाएगा, यानी पाथ में क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जैसे इसके साथ वापस मुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ में चलता जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, यानी जिस पाथ से आ रहा है उसी पाथ में वो चलता रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी पार्टिकल कहां होंगे, जितने पार्टिकल यहां से आ रहे थे या फिर जितने पार्टिकल यहां से आएंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल कहां पहुंच जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में पहुंच जाएंगे। क्लियर होगी बात। तो यहां पर आप लिख देंगे, तो यहां पर क्लासिकली क्या होगा, पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट,
क्या लिखोगे, पार्टिकल, ऑल पार्टिकल। अभी तो मैंने एक अज्यूम कर रखा है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। माना 1000 पार्टिकल, 2000 पार्टिकल, यहाँ से 2000 पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप में इंसिडेंट हुए और 2000 के 2000 कहाँ चला गए, इधर चले गए, यानी x ग्रेटर देन 0 रीजन में चले गए। आ कहाँ से रहे थे वो, x लेस देन 0 रीजन से आ रहे थे और सारे के सारे कहाँ चले गए, x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में चले गए। लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ा सा कम होगी। क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उस पोटेंशियल के साथ क्या हो रहे हैं, वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑल पार्टिकल इंसिडेंट ऑन पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल, ऐसे लिखो, स्टेप पोटेंशियल फ्रॉम लेफ्ट ट्रांसमिटेड फ्रॉम लेफ्ट आर फाउंड टू बी, क्या लिखो, ऑल पार्टिकल इंसिडेंट ऑन पोटेंशियल स्टेप फ्रॉम लेफ्ट will be found in x greater than 0 region with decrease in एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इससे क्या करेंगे, इस पोटेंशियल से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। ये तो केस हुआ कब, क्लासिकली हमको ऐसा देखने को मिलेगा, कब, जब पार्टिकल का एनर्जी क्या है, पोटेंशियल से ज्यादा है। नाउ सेकंड केस सेकेंड, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। जैसे ये होगा ना, ऐसे एज्यूम करो, थोड़ा ऐसे सोचें क्लासिकली कि एक पहाड़ है यूं करके, ठीक है, एक ये पहाड़ है, यहाँ से कुछ आ रहा है, उड़ के यहाँ से आ रहा है, माना कौवा आ रहा है यूं करके, ठीक है। उसको क्या लगेगा, थोड़ा डर लगेगा इस पहाड़ी को देखकर, जैसे पहाड़ी को देखा थोड़ा डर लगेगा, लेकिन वो उसको पार कर जाएगा। अब डर लगेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको लगेगा मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन जैसे पार जाएगा इसको, उसको लगेगा मैं जा सकता हूं, लेकिन उसको एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी, थोड़ा सा डर की वजह से एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं मतलब आपको बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लिख के बताना वहाँ पेपर में, लेकिन हाँ ऐसा सोच सकते हो आप कि जैसे इस पोटेंशियल बैरियर के पास पहुंचेगा, उन पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। और कोई भी पार्टिकल वापस नहीं आएगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे पार्टिकल, सिर्फ क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे कहाँ, x ग्रेटर देन 0 रीजन। और जितने पार्टिकल यहाँ से आएंगे सारे के सारे कहाँ मिल जाएंगे मेरे को, x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में मिल जाएंगे। नाउ अब सेकंड केस की बात करो, व्हेन जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, लेस देन v0 है। तो केस सेकंड क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन v0, ऐसा वाला केस है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अगेन क्या बनाओ, एक पोटेंशियल स्टेप बनाओ यूँ करके, ये क्या है मेरी vx एक्सेस है, ठीक है, और ये क्या है, इस तरीके से x एक्सेस है। ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, x लेस देन 0 वाला पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है, ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन रीजन, ये x लेस देन और x इक्वल टू 0। इस रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। x इक्वल टू 0 पर कुछ उसकी वैल्यू है, फिर यहाँ से उसको क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है उसकी, v0 है, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल हो गया। ओके ना, अब यहाँ से एक पार्टिकल आया जिसकी एनर्जी क्या है, इस पोटेंशियल स्टेप से कम है। तो यहाँ से एक पार्टिकल आया यूँ करके और इसका मास m है और इसकी एनर्जी कितनी है, E है। ना क्लासिकली आ रहा है तो उसमें कैसे दिखाऊंगा, इस पार्टिकल से दिखाऊंगा यूँ करके। अब ये पार्टिकल आ रहा है इधर से, ठीक है। अब एक पार्टिकल आया, पहले यहाँ था, फिर 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 यहाँ था। अब जैसे ही इससे क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या इसको पार कर पाएगा, क्या इसको जंप कर पाएगा, ठीक है, या इसको इसके मतलब यहाँ चढ़ पाएगा, इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, इस पर्टिकुलर केस में जब पार्टिकल की एनर्जी स्टेप पोटेंशियल से या फिर पोटेंशियल से क्या होगी, कम होगी, या पोटेंशियल हाइट से क्या होगी, कम होगी, उस टाइम पर जितने पार्टिकल इस रीजन से जा रहे हैं उसी रीजन में क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। यानी सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में कोई भी पार्टिकल नहीं पहुंचेगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, इन दिस केस ऑल पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड बैक इन x लेस देन 0 रीजन। सबके सब पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगे, फिर दोबारा वापस उसी रीजन में वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इस जो मेरे पास पोटेंशियल बैरियर है उसको क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें, ठीक है। वही कौवे वाला एग्जांपल ले लो, बहुत नीचे चल रहा है यूं करके, नीचे चल रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, उससे ऊपर उड़ ही नहीं सकता वो। तो वही बात हुई कि इसकी एनर्जी उतनी है ही नहीं कि इस बैरियर को पार कर पाए, ठीक है। जाएगा और टकरा कर वापस आ जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में इस रीजन में कोई भी पार्टिकल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये हम कैसे बोल रहे हैं, ध्यान देना है, क्लासिकल मैकेनिकली बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिकली, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्लासिकली इन दिस केस
in this case there is no particle in x greater than 0 region, all particle reflected back from potential या step potential, all particle reflected back from step potential, जितने पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, स्टेप पोटेंशियल से वापस आ जाएंगे, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो कैसे पढ़ा हमने, क्लासिकल, दिस इज अवर क्लासिकल डिस्कशन। तो क्लासिकली ऐसे होगा, एक बार रिकैप कर लो। क्लासिकली क्या होगा, दो केस हैं, एक केस है x ग्रेटर देन v नॉट और दूसरा केस है x लेस देन v नॉट। और जब x नहीं e, पहला केस क्या है E ग्रेटर देन वी नॉट और दूसरा केस क्या है E लेस देन वी नॉट, यानी एनर्जी ऑफ पार्टिकल पहले केस में क्या है ग्रेटर है किससे, स्टेप पोटेंशियल से। इस केस में क्या होगा, जितने पार्टिकल x लेस देन 0 वाले रीजन से कहाँ की ओर आ रहे हैं, स्टेप पोटेंशियल की ओर आ रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएंगे, x ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरे केस में क्या होगा, जब पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम है, उस केस में जितने पार्टिकल इस ओर से, यानी जो नेगेटिव ओर से, यानी x लेस देन 0 रीजन से आ रहे थे, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, वो सारे के सारे पार्टिकल पोटेंशियल बैरियर से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो उस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर पाए, क्लाइंब कर पाए, उसको चढ़ पाए, यानी उस सीढ़ी को चढ़ पाए। उतना उनका स्टेप है ही नहीं, यानी छोटा बच्चा है या चढ़ ही नहीं सकता, ये बड़े बच्चे थे चढ़ गए, ऐसे भी सोच सकते हो आप। ठीक है, यानी इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, इनके पास एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये तो कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ हमारा, यहाँ पे कैसा एक्सप्लेनेशन हुआ, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम समझेंगे कैसे क्वांटम मैकेनिकली एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले आज से टॉपिक में हम कौन सा वाला केस लेंगे, ये वाला केस लेंगे। तो लिखो आप, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन क्लासिकल मैकेनिकली। नाउ क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटाता हूं, फिर हम करते हैं कौन सा वाला, क्लासिकल मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, या फिर क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। क्लासिकल बोला मैंने, क्वांटम मैकेनिकल, हाँ क्लासिकल तो हो गया, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। नाउ क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। मार्कर थोड़ा नया है, ठीक है, ध्यान देना, मतलब पतला दिखेगा आपको। अगला लिखो क्या, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन। देखो कैसे करेंगे। नाउ अगेन लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्टेप पोटेंशियल डिफाइन एज दिस। तो ऐसे लिखो यहाँ पर, लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्टेप पोटेंशियल, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, स्टेप पोटेंशियल डिफाइन बाय इक्वेशन 1। ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 1 से डिफाइन कर रखा है, और इसको इसके नीचे लिख देना। ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, नाउ एंड अज्यूम ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E। नाउ अब पहला वाला केस लेते हैं, कौन सा वाला, E ग्रेटर देन 0, जो एनर्जी E है वो क्या है, ग्रेटर देन V नॉट है, सो 0 नहीं V नॉट। ठीक है, क्या बोला, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट ऑन इट फ्रॉम लेफ्ट। इस पर क्या हो रहा है, लेफ्ट से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। नाउ कैसे, देखो इस टाइप का पोटेंशियल बनाओ मैंने, ये क्या है मेरी वी एक्स एक्सिस है, और इसे क्या बोल दो एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोल दो x इक्वल टू 0। ये रीजन क्या हो गया, x लेस देन 0। अब तो बहुत बार बना दिया। ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। ना उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे लिख देंगे,
इस टाइप से। इस रीजन में क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू V0 है, फिर यहाँ को अगेन कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, कहाँ तक, इन्फिनिट तक, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, V0 है। क्लियर बात ना। अब देखो, अब क्या बोला, एक पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन कौन सा एक्सप्लेनेशन है, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है। और हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इस पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, एक वेव एसोसिएटेड होती है ना। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से क्या आ रही है, एक इस तरीके से वेव आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, इस तरीके से वेव आ रही है। ये पार्टिकल भी होगा इसके साथ, लेकिन इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट क्या होगी, एक वेव होगा, जिसका क्या होगा, कुछ वेव फंक्शन होगा। नाउ अब इस पार्टिकल कुछ वेव फंक्शन होगा, तो वेव फंक्शन क्या अज्यूम कर लो, साई बोल दो, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा हमको, इस पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस वी आर डीलिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो यहां पर लिख के चलोगे, सिंस वी आर डीलिंग, या वी आर डिस्कस, वी आर, यहाँ डीलिंग लिखो, डीलिंग कैसे लिखेंगे आप, डील के स्पेलिंग सही लिखी मैंने, वी आर डीलिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, सो वी नीड वेव फंक्शन associated with particle incident from left, incident on step potential from left, जो लेफ्ट से क्या हो रहा है, पोटेंशियल स्टेप पर या स्टेप पोटेंशियल पर इंसिडेंट हो रहा है, उसका हमें क्या चाहिए, एक वेव फंक्शन चाहिए। तो अज्यूम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेट अस कंसीडर, तो लिख के चलो, लेट अस कंसीडर साई एक्स कॉमा टी, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल और टाइम का भी फंक्शन होगा और एक्स का फंक्शन, साई एक्स कॉमा टी बी द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। नाउ सिंस, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, सिंस गिवन पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, देखो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंस गिवन पोटेंशियल इज टाइम, ओनली एक्स का फंक्शन है, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट hence psi x comma t can be written as कैसे लिख सकते हैं हम, psi x comma t इज इक्वल टू, इसका जो मेरे पास x वाला पार्ट है उसको हम अलग लिख सकते हैं, और टाइम वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, अलग से सेपरेटली लिख सकते हैं हम इसको, कैसे देखो, psi x comma t यानी psi x इंटू e की पावर माइनस का i h कट, क्या होता है, माइनस का i ई टी डिवाइडेड बाई एच कट, क्या होता है, ई टी डिवाइडेड बाई एच कट, ऐसा होता है, एच कट होता है, एच होता है ओमेगा, ठीक है, ई टी डिवाइडेड बाई क्या, एच कट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साई एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। देखो अब देखो ये कहाँ से आया, अब यह किसी के लिए नया होगा, लेकिन अगर कोई मेरी सीरीज को पहले से देख रहा है तो उसके लिए ये नई चीज नहीं है, उसको तो पता है कि भैया जब हम आइगन फंक्शन को वेव फंक्शन में चेंज करना होता है तो ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, जब हमारा पोटेंशियल क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, हमारा पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी हम साई एक्स कॉमा टी को, ये क्या है, आइगन फंक्शन है और इसका टाइम वेरिंग पार्ट है, दोनों को अलग अलग लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आइगन फंक्शन, ये क्या है, वेव फंक्शन। जब हमने आइगन फंक्शन वेव फंक्शन वाला जो हमारे फर्स्ट में जब स्टार्ट हो रहा था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, वहां पर हमने डिस्कस कर रखा है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो साई एक्स कॉमा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। तो इसे क्या बोल दो, कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, तो हर बार इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो ये जो है ये बहुत सफिशिएंट है, जो आइगन फंक्शन है वो क्या है, सफिशिएंट है। इसका मतलब एंड साई एक्स, एंड जो साई एक्स है उसने क्या करना चाहिए, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड साई एक्स मस्ट
सेटिस्फाइज श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी कौन सी वाली, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जो साई एक्स होना चाहिए उसने क्या करना चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, किसके लिए, इस सिस्टम के लिए। ठीक, तो ये क्या होगी हमारी एक, किस तरीके से हम वेव फंक्शन लिखेंगे, किसके लिए, इस पार्टिकल के लिए जो यहां से क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। पहला काम हो गया। अब बहुत आसान है, हमको श्रोडिंगर इक्वेशन पता है, वहां पुट करेंगे इसकी वैल्यू, साई एक्स को निकालना है, फिर पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि यही निकालना है। और इसी का जो रूप होगा, यानी कैसा हमको साई एक्स देखने को मिलता है, वही बताएगा कि ये पार्टिकल जब इस पर इंसिडेंट होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। नाउ अब यहाँ पर दो केस हैं, एक केस ये है और एक केस ये है। इसको रीजन फर्स्ट बोल दो और इसको रीजन सेकंड बोल दो। ठीक है, नाउ देयर आर टू रीजन एंड वी डील दिस सिचुएशन वन बाय वन, एट फर्स्ट इन रीजन वन एंड देन इन रीजन सेकंड। ओके, नाउ देखो, नाउ पहला केस ले लो, कौन सा वाला, इन रीजन वन। रीजन वन कहने का मतलब क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 0, और जब x इज लेस देन 0 देन vx इक्वल टू कितना है, 0 है। देन और इन दिस रीजन जो vx है वो कितना है, 0 है। नाउ अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, सिंस वी नो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट, बताओ, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, प्लस क्या आ जाएगा इधर पे देखो, v ऑफ x इंटू साई ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू e इंटू कितना आ गया, e इंटू साई ऑफ x आ गया। ठीक है, नाउ सिंस vx क्या है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज vx कितना है, 0 है, यहां से लिख दिया हमने। अब इसको 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m। आप ऐसे मत करना, आप इसके नीचे लिखना, सिंस vx इक्वल टू 0 सो वी कैन राइट दिस, तो ये आ गया। एंड फिर क्या आ गया, देखो ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ये साई ऑफ एक्स, और ये तो हट ही गया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई इंटू साई ऑफ एक्स हो गया। इस पूरे पार्ट को इधर ले जाओ, ये आ गया मेरे पास क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का 2me डिवाइड में कितना आ गया, दिस इज h का स्क्वायर इंटू साई ऑफ x आ गया। इसको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, इधर आ गया प्लस हो जाएगा, ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आ गया, एच का स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अब ऐसे सिचुएशन तो बहुत बार आ गई हमारे सामने, इसको कुछ अज्यूम कर लेंगे, आप लेट कर लो, तो यहाँ से लेट कर लिया हमने क्या, ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना आया, एच का स्क्वायर इंटू कितना आ गया ये। अब हमें कुछ K1 K2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो बार आएगी सिचुएशन। इसको K1 अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो, K1 स्क्वायर अज्यूम कर लो, इसको क्या बोल दो, K1 स्क्वायर। अब इसको जो K1 स्क्वायर रख दो फिर, तो कितना हो जाएगा ये, कहाँ करूँ, इधर कर ले, अरे चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं, चलो इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको दोबारा मिला देंगे हम। ओके, देखो क्या है, इसकी जगह कितना रखो, K1 स्क्वायर रख दो, क्या कितना आ जाएगा ये, और K1 स्क्वायर है तो K1 कितना आ जाएगा इधर से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। K1 कितना है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइडेड बाई कितना है, एच का स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रैकेट में रख के यहाँ पर एक स्टार लगा दो बड़ा सा, और इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रख के इससे भी स्टार लगा, दोनों क्या होने चाहिए, हमको याद होने चाहिए, ठीक है। ये अनुभव तो आपको पहले से है ना, ये K1 K2 जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब इसको क्या रख दो, K1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, देखो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस कितना आ गया ये, K1 स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखो, कितना आ जाएगा ये, एम स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आयोटा K1 आ गया। नाउ जब रूट क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इमेजनरी रूट है देखो, क्योंकि आयोटा है इधर तो इमेजनरी रूट है, इमेजनरी आएगा ना, एक बार चेक करो, देखो क्या हो जाएगा, इमेजनरी कैसे है, ऐसा हुआ, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का K1 स्क्वायर और m इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ माइनस के अंदर अंडर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा K1 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इमेजनरी है। तो m इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा K1 आ गया, रूट आर इमेजनरी। इफ रूट आर इमेजनरी देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब बहुत बार लिख दिया, बार बार लिखने की मतलब
12 बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी हमने ऐसे पोटेंशियल वाली बात कर रखी है वहाँ पर ये केस आ रखा है। तो कैसे लिख देंगे हम वहाँ पर, उसके लिए क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई की पावर आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। अब आप सोचोगे कि पहले तो हमने साइन और कॉस के टर्म में लिखा था, तो वही है ये, क्योंकि आयोटा आया है ई की पावर, इनको हम साइन और कॉस के टर्म में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी किसके टर्म में लिख दिया, ई के टर्म में लिख दिया। ओके, क्लियर हुई बात। तो साई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। सही इट सम इक्वेशन, या फिर इसको ऐसे बोल दो। अब किस रीजन के लिए आ रखा है, इस रीजन के लिए आ रखा है, यानी फर्स्ट रीजन के लिए आ रखा है, फॉर रीजन 1 आ रखा है, तो इसको क्या बोल दो, साई 1 बोल दो। क्या बोल दो इसको, साई 1। नाउ अब देखो इसे क्या बोलो, इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ठीक है, नाउ एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ध्यान से देखो, एक्चुअल में क्या है, आप नीचे लिखना मत, मैं बस समझाऊंगा आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना, ध्यान समझना और बड़े ध्यान से इस चीज को देखना। एक्चुअल में ये क्या निकला, साई एक्स निकला, आइगन फंक्शन निकला, न कि वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, साई एक्स टी है वेव फंक्शन साई एक्स टी। नाउ ये क्या निकला, साई एक्स निकला, यानी सिर्फ ये पार्ट निकला। अगर मैं ये निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, साई 1 लिख सकते हो, साइड में लिख सकते हो, साई एक्स टी निकालना चाहूं, साई 1 एक्स टी, यानी जो रीजन फर्स्ट है उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, निकला क्या है, आइगन फंक्शन। उसमें वेव फंक्शन क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो जो मैंने निकाल रखा है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास क्या, ए ई की पावर आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस का आयोटा k1x और इनटू कितना है बाहर, ये है मेरे पास ई की पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, एच कट आ जाएगा। ठीक है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास ए ई की पावर आयोटा k1x एंड माइनस का आयोटा ई टी डिवाइडेड बाई एच कट, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस का बी ई की पावर, ये आ गया मेरे पास माइनस का आयोटा k1x एंड माइनस का आयोटा ई टी डिवाइड में कितना आ जाएगा, एच कट आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसे क्या लिखता हूँ मैं, इसे लिखता हूँ ए ई की पावर, मैं आई कॉमन है दोनों ओर से, तो आई कॉमन आयोटा कॉमन ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, k1x माइनस का, ये आ गया मेरे पास ई टी डिवाइड में कितना आ गया, एच कट, और फिर प्लस का ये कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई की पावर, यहाँ भी आई कॉमन है, आई कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, माइनस का k1x माइनस का ई टी डिवाइड में एच कट। नाउ अब देखो, अगर मैं इन दो टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देखो, तो ये दोनों टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। दीज टू टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है ना। जब क्लास 11th में थे तो हमने बड़ा ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम इसे रट लेते थे। हम बोलते थे कि ये जो चीज होती है ना, ये ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट जो होता है, अगर इसमें x और t के साइन बराबर हों, ऐसा हम बोलते थे कि अगर पार्टिकल कहां से आ रहा है, ऐसे कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे केस में है, हमारे केस में कुछ ऐसा है ना कि ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये पोटेंशियल स्टेप है, ये v नॉट है, यहां से पार्टिकल आ रहा है यूं करके। ठीक है, यानी लेफ्ट से कहां की ओर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। और हम ये बोलते थे कि अगर कोई पार्टिकल या फिर सॉरी अगर कोई वेव लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है तो उसमें x और t के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और अगर कोई वेव राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है तो वहां पर x और t का साइन क्या होगा, सेम होगा। ठीक, ऐसा हम बोलते थे। देखो हम ऐसे याद कर लेते थे कि अगर कोई वेव कहां की ओर जा रही है, सॉरी अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्सेस की ओर जा रही है तब यहां पर x और t के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, या तो t पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, या फिर t नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा। अगर कोई वेव कहां की ओर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सेस की ओर जा रही है या प्रोपेगेट कर रही है, तब हम बोलते थे या दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या कर रखा था, पढ़ रखा था, कब, क्लास 11th में। अब वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने जा रहे हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अभी मैंने ये बोला कि ये किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, ये पार्ट भी किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव को दिखा रहा है। वो कहां से पता चल रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है, क्योंकि दीज टू टर्म आर सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव। उसके क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब ये भी प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी क्या कर रही है, प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ और ये जो प्लेन वेव है, यहां पर x और t का साइन क्या है, अलग अलग है x और t का साइन अलग अलग। तो इसका मतलब ये जो टर्म है किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लेन वेव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव
लेफ्ट टू राइट बोल दो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से बोला है हमने तो क्या बोल दो, लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या है मेरी प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से कहां की ओर, राइट की ओर जा रही है। और ये किसको दिखा रहा है, प्लेन वेव, देखो दोनों पर साइन क्या है, सेम है, यानी कहां की ओर, नेगेटिव एक्सेस किसकी ओर जा रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लेन वेव या मूविंग, लिखो मूविंग राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, कहां से कहां की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर जा रही है। ऐसा इसका निर्णय क्यों लिया हमने, क्योंकि यहां पर दोनों का साइन क्या है, सेम है, यहां पर दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। तो अगर साइन अलग अलग है तो प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ बोथ द सेम आर साइन आर सेम, एक्स के भी और टी के भी, तो प्रोपेगेटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, वही कॉन्सेप्ट हमने एज इट इज यहां पर यूज कर दिया। तो ये कहां की ओर होगा, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, और ये कहां पर होगा, लेफ्ट से राइट की ओर। क्लियर हुई इतनी बात। नाउ अब देखो, अब ध्यान से देखो। नाउ अब दोबारा कहां आ जाओ, इक्वेशन 1 में आ जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 का जो ये वाला पार्ट है वो किसको दिखा रहा है, वो एक ऐसी प्लेन वेव को दिखा रहा है जो कहां की ओर प्रोपेगेट कर रही है, लेफ्ट से राइट की ओर प्रोपेगेट कर रही है। और इस इक्वेशन 1 का जो सेकंड टर्म है, ये वाला टर्म है, वो किसको दिखा रहा है, एक ऐसी वेव को दिखा रहा है जो राइट से लेफ्ट की ओर प्रोपेगेट कर रही है। अब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट को प्रोपेगेट कब करेगी, जब वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा होगा ना। लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, ये दिखा रहा है राइट से लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट कब पॉसिबल है, जब वहां पर क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इसका मतलब कि जब कोई एक पार्टिकल इस पोटेंशियल स्टेप में पड़ रहा है तब वहां पर हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल स्टेप। देखो केस कौन सा वाला है हमारा, कि जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल स्टेप से ज्यादा है। ये केस है ना, केस पहला लेके चल रखे हैं हम। अब जो हमने वहां पर लिखा था थ्योरी, वहां पर लिखा था हमने एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल स्टेप, बट क्लासिकल मैकेनिक्स से कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन ओनली ट्रांसमिशन। सबके सब पार्टिकल कहां चले जाएंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में चले जाएंगे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वहां पर कुछ पार्टिकल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट भी होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आ रहा है वेव फंक्शन में ऐसा टर्म आ रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। रिफ्लेक्टेड वेव का मतलब उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव जो क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट हो गया है। क्लियर हुई बात। और से समझते हैं, देखो इसको, देखो कुछ तो मिटाने पड़ेंगे मेरे को। ये मिटा दो इधर की राम कहानी, ये मिटा दो, ठीक है ना। ये कहां से पता चला, कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, यहां से पता चला इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। 11th वाला कॉन्सेप्ट लगाया हमने। इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, देखो कुछ इस टाइप का केस था हमारे पास। ये पोटेंशियल स्टेप, ये वी ऑफ एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x लेस देन 0 है, और ये x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से और ये एक पोटेंशियल स्टेप है यूँ करके, ये ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, v0 है, ठीक है। अब यहाँ से एक पार्टिकल आया, यहाँ से एक वेव आई यूँ करके, ठीक है, एक वेव आई यूँ करके, यहाँ वेव बोल सकते हैं, पार्टिकल आया तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोलेंगे हम, एक वेव आई, ठीक है, क्योंकि उसका क्या होगा, वेव एसोसिएटेड होगी जिसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा है। इस रीजन में, इस रीजन की बात करें तो दिस इज रीजन फर्स्ट है ना। रीजन फर्स्ट हमको दो वेव फंक्शन देखने को, दो वेव देखने को मिल रहे हैं, एक वेव ये है और एक वेव ये है। देखो ये वेव है, वो कौन सी है, इंसिडेंट वेव है, यानी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, यानी इसके लिए कौन सा वाला है, ये वाला टर्म दिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये वेव या पार्टिकल इस स्टेप के पास पहुंचा, इवन इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल स्टेप, इसकी एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन पोटेंशियल स्टेप है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि यहां पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि वेव फंक्शन में हमको एक रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन देखने को मिल रही है। तो यहां पर क्या होगा, कुछ पार्टिकल इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे, और रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा कौन बता रहा है, ये सेकंड पार्ट बता रहा है, ठीक है। ओके, क्लियर हुई बात। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम और इससे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन कंक्लूड दैट इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखो, इन इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 है, ये कौन सी है, इक्वेशन 2 तो कब के आ गई है, सॉरी यार, ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो इक्वेशन 3, in equation 3 there are two terms, there are
two terms. Term first represent wave moving from left to right and term second ये वाला है, this is term first and this is term second. Term second represent wave moving right to left. This show that when number of particle incident on potential step potential on step potential, then some particle इसे मिटाओ, some particle will reflected back from x इक्वल टू 0. ठीक है, x इक्वल टू 0 से क्या हो जाएंगे, वो बैक रिफ्लेक्ट कर जाएंगे. ठीक है, x इक्वल टू 0 से बैक रिफ्लेक्ट कर जाएंगे. लेकिन इवन एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो हमने क्या जूम कर रखी है, E बोल रखी है, इज ग्रेटर देन पोटेंशियल V नॉट. ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहां से पार्टिकल आएगा सीधे निकल देगा को, लेकिन उससे एनर्जी कम होगी, ऐसा बोलता था. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि देयर आर सम पार्टिकल विच मे बी रिफ्लेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0. इस x इक्वल टू 0 से जहां पर पोटेंशियल स्टेप है वहां से क्या हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, वहीं जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा हमको क्या कर रहा है, बता रहा है. ये वाला पार्ट बता रहा है, कौन सा वाला, सेकंड वाला टर्म क्या कर रहा है, ऐसा हमको इंडिकेट कर रहा है. क्लियर होगी बात ना. ठीक है, क्या लिखा, विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम x इक्वल टू 0 इवन एनर्जी ऑफ पार्टिकल E इज ग्रेटर देन पोटेंशियल V नॉट. ठीक, इतना क्लियर हो गया बात. तो ये क्या हो गया, किस रीजन के लिए हो गया, ये x लेस देन 0 के लिए हो गया ना. अब किसकी बात करते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 0 रीजन, यानी वहां क्या होगा, अगर अब यहां पार्टिकल जाएंगे नहीं जाएंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा. अगर वहां वेव फंक्शन कुछ आया, पार्टिकल गए, अगर वेव फंक्शन नहीं आया तो वहां पार्टिकल नहीं गए. ठीक है, रीजन फर्स्ट के पता चल गया ना. रीजन फर्स्ट में क्या होगा, इस रीजन में क्या होगा, पार्टिकल आएगा और रिफ्लेक्ट होगा. अब इस रीजन की बात करते हैं कि यहां पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस रीजन में हमको वेव फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा. तो करें फाइंड. ठीक है, नाउ इन रीजन, नाउ सेकंड जो केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इन रीजन x ग्रेटर देन 0. अब x ग्रेटर देन 0 में जो Vx है वो कितना है, V नॉट के बराबर है. ठीक है, और ठीक है इतना है. नाउ तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिखो, श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास क्या, माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस का वी एक्स कितना आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू साई ऑफ एक्स. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ई इज ग्रेटर देन वी नॉट. ठीक है, क्योंकि हम केस फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं. जो फर्स्ट में केस ले, दो केस थे ना, ई लेस देन 0, सॉरी ई लेस देन वी नॉट और ई ग्रेटर देन वी नॉट. तो केस फर्स्ट चल रहा है कौन सा वाला, ई ग्रेटर देन वी नॉट वाला. नाउ अब क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो ये जाएगा मेरे पास क्या, माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ गया देखो, ई माइनस वी नॉट
इंटू साई ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि हम बड़े में से छोटे को घटाएं, तो वही हो रहा है क्योंकि ई बड़ा है और वी नॉट छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में बहुत बार कर रखा है हमने ऐसा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाने की कोशिश करते हैं, ठीक, कैसे नहीं कैसे करके माइनस बाहर कॉमन लेके ऐसे करें, यानी ऐसा टर्म यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ओके। वो रीजन हमने पढ़ रखा है पहले क्या होता है, ओके, 12 बताने की जरूरत नहीं है उसको। तो डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, कितना हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ एम इंटू ई माइनस का वी नॉट डिवाइड में कितना आ जाएगा एच का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर साई ऑफ एक्स, इसको इधर ले आओ, ये आ गया मेरे पास कितना डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और ये प्लस हो गया इधर आगे, ये क्या आ गया 2me, और ये कितना आ गया ई माइनस का वी नॉट डिवाइड में कितना आ गया एच का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ये साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ जैसे हमने इस केस में कुछ अज्यूम कर रखा था इस टर्म को, तो यहाँ पर भी कुछ अज्यूम कर लो, इससे क्या बोल दो K2 बोल दो। तो लेट जो मेरे पास 2m ई माइनस का वी नॉट डिवाइड में कितना है एच का स्क्वायर है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू K2 स्क्वायर, किसके बराबर है ये K2 स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K2 इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m डिवाइड में कितना है एच का स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट, ये आ गया। और ये क्या करना है आपको याद रखना है कि K2 की वैल्यू ये है, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में रख दो इसको, ऐसे यहाँ पे स्टार लगा दो K2 इक्वल टू दिस थिंग, और K1 इक्वल टू क्या है याद है ना आपको, ठीक ना। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इस K2 स्क्वायर को यहाँ रख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू K2 स्क्वायर अज्यूम कर रखी है, इसको यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा देखो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और प्लस का कितना आ गया ये दिस इज K2 स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया ना। अगेन ये क्या निकल गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गई। अगेन इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो कितना हो जाएगा ये एम स्क्वायर प्लस का K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास देखो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का K2 स्क्वायर, तो m इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से प्लस माइनस आयोटा K2 आ गया, m कितना आया प्लस माइनस आयोटा K2। अगेन रूट कैसे आ गए, इमेजिनरी आ गए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कुछ इसी टाइप का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं, उससे इसे मिटाओ नीचे वाला होना, नीचे मिटा इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है इसके रूट है, तो क्या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। नाउ यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट पहले से अज्यूम कर रखे हैं ए बी, इसको क्या बोल दो सी बोल दो, सी ई की पावर क्या आ जाएगा आयोटा K2x प्लस डी ई की पावर माइनस का आयोटा K2x, ऐसा आ गया। ना अब इसे कुछ बोल दो, इसे क्या बोल दो इक्वेशन साई 2 बोल दो, क्या बोल दो साई 2 बोल दो। साई 2 क्यों बोला, क्योंकि कौन से वाले रीजन में है ये सेकंड रीजन में, यानी x ग्रेटर देन 0 वाले में, यानी रीजन इसको सेकंड बोलना था यार, ओके सेकंड रीजन, ठीक है। जब पहले डायग्राम बनाओ सेकंड रीजन लिखा होगा वहाँ पर, तो सेकंड रीजन में वेव फंक्शन क्या निकल के आ गया, ये निकल गया। सेट सम इक्वेशन नंबर क्या बोल दो 4 बोल दो, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। नाउ अगेन अब मैं यहाँ पर आपसे आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि ये जो वेव है कौन सी वाली, ये जो टर्म है किसको दिखा रहा है, वेव प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यानी लेफ्ट टू राइट, और ये टर्म किसको दिखा रहा है, वेव प्रोपोगेटिंग इन राइट टू लेफ्ट यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना, कुछ ऐसा केस था हमारे पास, ठीक है, ऐसा था, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वी एक्स एक्सिस, और इस तरीके से यहाँ पर क्या था एक पोटेंशियल स्टेप था, और जिसकी वैल्यू कितनी थी वी नॉट थी, ओके ना। अब देखो अब यहाँ पर भी क्या है, कुछ साइनोसॉइडल वेव आ रही है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, देखो इस तरीके से वेव होगी कुछ, ठीक है, यूं करके वेव होगी। एक वेव ऐसे आ रही है, कौन सी वाली, ये वाली है, और एक वेव ऐसे आ रही है यानी रिफ्लेक्टेड वेव, यानी यहाँ भी क्या बोल रहा है कि वो यहाँ को भी जाएगा और रिफ्लेक्ट भी होगा, ठीक है। ये किसको दिखा रही है, प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये किसको दिखा रहा है, प्रोपोगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब दूसरी भाषा में बोले ये किसको दिखा रहा है, प्रोपोगेटिंग लेफ्ट टू राइट ये वाला, और ये किसको दिखा रहा है, प्रोपोगेटिंग राइट टू लेफ्ट ये वाला। अब देखो यानी एक ट्रांसमिशन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है क्या यहां पर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। देखो रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ वेरियर चाहिए, यानी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चाहिए। अब देखो इस रीजन की बात करते हैं, कहां से, इधर की बात नहीं कर रहे, किस रीजन की बात कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन की बात कर रहे हैं। क्या एक्स ग्रेटर देन रीजन में कोई ऐसा हमारे पास वो है, वेरियर है, कुछ नया वेरियर आया, एक तो ये पहले ही आ गया, ये तो x इक्वल टू 0 पर आया, क्या इसके बाद क्या कोई वेरियर है यहाँ पर जो इसको डिस्टर्ब करेगा कि इसमें रिफ्लेक्शन आ जाए, क्या ऐसा कुछ है इधर पे, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो इसको रिफ्लेक्ट करेगा,
आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना इन्फिनिटी तक, ये तो कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता, ऐसा हो जाता, तब मैं कहता कि हाँ यहाँ पर वेव रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ तो ऐसे कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यानी ये टर्म यहाँ नहीं होना चाहिए। तो जो सेकंड टर्म है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। इस सेकंड टर्म को न होने के लिए इस डी ने क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन 4 में हम क्या रख देंगे, डी की जगह 0 रख देंगे, और उससे पहले हम कुछ लिखेंगे तो उसे लिखो, फिर डी की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो इसमें लिखो इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट transmitted wave in x greater than 0 region, and second term represent कौन सी, reflected wave in x greater than 0 region, but there is nothing to reflect in x greater than 0 region. So second term must be 0. For this d इक्वल टू 0। ठीक है, वी हैव टू पुट d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से साइज सेकंड x, यानी जो सेकंड रीजन है वहां पर जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, देखो सिर्फ c वाला टर्म बचेगा, तो c इंटू ई की पावर आयटा k2x हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये क्या निकला, वेव फंक्शन इन फर्स्ट रीजन, और ये क्या निकल गया, वेव फंक्शन इन सेकंड रीजन। इन दोनों को साथ साथ लिख दें। देखो अब बस खत्म होने वाली है हमारी कहानी, मतलब वेव फंक्शन वाली कहानी खत्म होने वाली है। अभी तो बहुत कुछ लिखना है इसमें, लेकिन वेव फंक्शन वाली बात यहीं पर खत्म होने वाली है। 1 मिनट, मेरा चार्ज खत्म हो गया क्या यार, थोड़ा बचा है यार, देखते हैं होता है नहीं होता है। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर चार्ज करके बनाऊंगा। ओके, तो देखो क्या है मेरे पास, कुछ तरह से वेव फंक्शन है। देखो इस तरीके से मेरे पास क्या था, पोटेंशियल था। बराबर करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, स्टेप था यूँ करके। इसको हमने रीजन फर्स्ट बोला था, इसको हमने रीजन सेकंड बोला था। देखो रीजन फर्स्ट में मेरे पास यहाँ पर वेव फंक्शन ऐसे निकल के आया, कंबाइनली क्या निकल के आया, एक psi1x निकल के आया, और psi1x क्या निकल के आया मेरे पास, ये निकल के आ गया a e की पावर आयोटा k1x और प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा k1x। ठीक है, ये कब निकल के आया, व्हेन x इज लेस देन 0। और जो साइड 2x निकल के आया वो क्या निकल के आया मेरे पास, वो निकल के आया ये चीज़ क्या है मेरे पास, देखो c e की पावर आयोटा k2x। ये किसके लिए निकल गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या psi x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को नहीं भी लिख सकते हो, सिर्फ इसको लिख दो, क्या हो जाएगा, a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x व्हेन x इज लेस देन 0। एंड क्या है मेरे पास, c e की पावर आयोटा k2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या निकल के आगे, वेव फंक्शन निकल के आया किस रीजन में, इस फर्स्ट रीजन में और सेकंड रीजन में। देखो ये क्या दिखा रहा है, इसमें जो पहला टर्म देखो, यहाँ लिखो, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करो, मैं मुंह से बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखना, क्या लिखना, इस तरीके से, जो मेरा फर्स्ट टर्म है a e की पावर, क्या लिखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर लिखो। इसका आगे लिखो, ये क्या, इट रिप्रेजेंट वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विथ एम्पलीट्यूड a क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड है इसका, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या है, इंसिडेंट वेव इन x लेस देन 0। जो दूसरी चीज है यानी b e की पावर माइनस का आयोटा k1x, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कितना, b है, b क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है। और जो मेरे पास वेव कैसी है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, कैसी है,
रिफ्लेक्टेड वेव किस रीजन में, इन एक्स लेस देन 0 रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में। और थर्ड क्या है मेरे पास, सी ई की पावर क्या है, आयोटा k2x है। और ये क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव और विथ एम्पलीट्यूड c, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, c है। और इस वेव का नाम क्या है, ट्रांसमिटेड वेव इन x ग्रेटर देन 0 रीजन, ठीक है। नाउ देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती थी कि व्हेन एवर E इज, और इफ सब कंडीशन किसके लिए है, ये पूरा जो है सिचुएशन है किसके लिए है, व्हेन E इज ग्रेटर देन V0, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती थी जब भी E ग्रेटर देन V0 होता है तो यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जितने पार्टिकल यहाँ से आएंगे सारे के सारे पार्टिकल सेकंड रीजन में पहुंच जाएंगे, जितने पार्टिकल रीजन 1 में इंसिडेंट होंगे इस स्टेप पोटेंशियल पर है, उतने सारे के सारे पार्टिकल रीजन 2 में हमको देखने को मिलेंगे विद डिक्रीज इन एनर्जी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जब भी कोई पार्टिकल या फिर बीम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन V0 होगी, वो पढ़ेंगे तो उनका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो